अनीता लाइफ विद ब्यूटी। तो दोस्तों, कहते हैं ना, कुछ ऐसी गलती अगर थोड़ा सा ध्यान ना दो तो वो भारी पड़ जाती है। ऐसा ही मेरे साथ हुआ है कुछ हादसा। कहते हैं ना कि मतलब सरकारी नौकरी आते आते मेरे हाथ से चली गई। बात ये हुई थी कि 2018 में संविदा शिक्षक, जो कि हमारे एमपी में होता है, मध्य प्रदेश का में होता है संविदा शिक्षक पात्रता परीक्षा। शिक्षक पात्रता परीक्षा होता है यहाँ पर। तो उसमें मैंने वर्ग 1 और 2 का पेपर दिया था और दोनों ही मैंने क्लियर किया था। तो मेरे वर्ग 2 में, जो कि हिंदी से क्लियर किया था मैंने, वर्ग 2 में मेरे आए थे 112 नंबर। और वर्ग 1 में करीब मेरे 103 नंबर आए थे। तो मैं वेटिंग में थी। मैं वेटिंग में थी और कहते हैं ना, जब समय के साथ धीरे धीरे मैंने सोची, मैं हार ही मान गई थी कि अब नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों का हो गया था जो मेरिट में थे, वेटिंग मेरा बार बार चेक करती थी, वेटिंग में रहता था। तो फिर कहते हैं ना, अपने जीवन में मैं ऐसे खो गई कि मुझे कुछ भी पता नहीं चला। और अभी 2018, अभी 2022 में फिर मैंने टीचिंग ज्वाइन किया। आप लोगों को तो पता ही है, आप लोग मेरे व्लॉग को देखते हैं। टीचिंग ज्वाइन किया और एक गांव में ज्वाइन किया, जो कि मुझे कहते हैं ना, मुझे कुछ भी नहीं पता चला दोस्तों कि 2018 की वैकेंसी फिर से वापस आई। और जो वेटिंग में थे दोस्तों, उनको भी डॉक्यूमेंट्स फिल करना था। डॉक्यूमेंट्स मतलब अपलोड करना था अपने पोर्टल पर। मुझे कुछ भी नहीं पता चला। जब जब मुझे ऐसे किसी से कानों से का पता चला, किसी के मतलब पता चला कि अरे उनका उनका हो गया, अभी हो गया। हमने कहा अभी हो गया, 2018 का था, अभी हो रहा। तब मुझे थोड़ा, हमने कहा अरे यार हो रहा है तो फिर मेरा भी, मैं भी पास हुई थी, मेरा भी होना चाहिए। तो जब तक मैं पता करी, और तब तक मैं काफ़ी लेट हो चुकी थी, क्योंकि मैंने डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए थे। जो कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने थे 2000, नहीं सॉरी, 2 अक्टूबर में होने थे। तो जिसका डॉक्यूमेंट्स अपलोड हुआ उसका भी, उसको मतलब उनके लिस्ट में नाम आया है और उनको वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा रहा है, और वेरिफिकेशन हो रही दिसंबर में। लेकिन मैंने इतना बड़ा मौका खो दिया हाथों से। मैं जिसको भी बता रही हूँ कि यार तुम्हारे नंबर तो अच्छे हैं, तुम्हारे तो हो जाना चाहिए, और मैं ओबीसी से बिलोंग भी करती हूँ। तो जो जिसको बोल रही हूँ वो, लेकिन मेरे पास पछताने के अलावा मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। क्योंकि मैं डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं कर पाया। मैंने डीईओ से बात की, मेरे हस्बैंड गए डीओ से बात किए, तो वो बोले कि आपने किया था। हमने कहा नहीं सर, मुझे पता ही नहीं चला। तो बोलते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं ट्वीट की हूँ सब जगह मुझे, लेकिन मेरी दोस्त ये सोचती हूँ, अगर किसी का भी परिचय यहाँ पर हो, मतलब यहाँ पर किसी का परिचय हो डीओ से या कहीं से भी, कुछ ऐसा मतलब कि कुछ परिचय हो तो मेरी हेल्प करे कि मैं अब क्या करूं। क्योंकि मेरा तो, मैं डॉक्यूमेंट्स तो फिल नहीं कर पाई। हो सकता है मेरे जैसे और भी भाई बहन होंगे जो नहीं कर पाए होंगे, जिनको पता नहीं चला, या कोई भी किसी भी रीजन से जिनको मतलब नहीं भर पाए। तो प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा कि अब आप लोग क्या कर रहे हो, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। और मैं अपने आप को बहुत संभालने की कोशिश कर रही हूँ। स्कूल में भी जब सबको पता चला तो सब बोल रहे थे यार तुम्हारा हो जाता, तुमने क्यों। तो मैं क्या करूँ, मैंने जानबूझ के नहीं किया, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला। और मैं ध्यान, मेरा क्या रूटीन हो गया था, स्कूल आना, स्कूल से घर, कोचिंग पढ़ाना, फिर आप लोगों को पता है वीडियो बना के अपलोड करना। मैं यूट्यूब पे भी मैं वीडियो मतलब कि व्लॉग वीडियो ही ज़्यादा देखा करती थी। मुझे ध्यान ही नहीं रहता, मतलब कि व्लॉग ही चलता था मेरे चैनल पर, वीडियो मतलब सॉरी यूट्यूब पर। तो सभी के वही पढ़ाई का कुछ भी नहीं आता था। तो मतलब क्या करूँ मैं, कि मेरे भाग्य की बात है कि क्या है, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है। इससे पहले मैंने 2005 में भी क्लियर किया था, 2011 में भी क्लियर करा था। तो उस समय भी काउंसलिंग हुई थी, 2011 में काउंसलिंग हुई थी, और बोले थे कि आपको हो जाएगा हो जाएगा। लेकिन वहाँ उस समय भी कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने उम्मीद 2018 में मैंने वर्ग 1 दिया, 2 दिया, वो भी क्लियर हुआ। लेकिन अभी कहते हैं ना, मेरी किस्मत में सरकारी नौकरी नहीं है। मुझे बस ये धक्के खाने लिखे हैं, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, बस यही खाने लिखे हैं। मुझे ये पूरी उम्मीद थी कि इस बार मेरा हो जाता, अगर मैं डॉक्यूमेंट्स फिलअप की होती। मुझे बहुत, समझ रहे हैं ना, आंखों से बस आंसू नहीं आ रहे, लेकिन दिल मेरा रो रहा है। मैं मेरी मेरी लापरवाही समझ लीजिए, क्या कहिए, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है। कि मुझे थोड़ा सा भी अंदेशा होता है कि यार डॉक्यूमेंट्स फिलअप हो रहे हैं, अक्टूबर में हो रहे हैं। जब मैंने अभी अभी जब मुझे पता चला, जब तक मैं लेट हो चुकी थी। अब तो वेरिफिकेशन दिसंबर से, मैं क्या करूं, थोड़ा सा आप लोग बताइएगा क्या करूं। कुछ नहीं समझ में आ रहा। अभी 2023 में फिर से सुन रहे वैकेंसी आने वाली है टीचर की। तो देखते हैं क्या होता है, फिर से फिल करेंगे। लेकिन अब पता नहीं पास होती कि नहीं होती हूँ, क्या होगा कुछ नहीं पता है यार, कुछ नहीं पता है।
मैं ना हमेशा से अनलकी रही हूँ, कुछ भी कर लो, कुछ भी करो, मैं हमेशा से अनलकी ही हुई हूँ। स्कूल की पढ़ाई बड़ी मुश्किल से किया, कॉलेज की पढ़ाई बड़ी मुश्किल से किया, कि ससुराल मिला तो भी सपोर्टिव नहीं मिला, कुछ भी नहीं। जो किया बहुत मुश्किल से किया, सारा कुछ मुश्किल से किया। उम्मीद थी कि चलो नौकरी अच्छी मिलेगी तो हमारा लाइफ स्टाइल अच्छा होगा, हर चीज़ अच्छा होगा, हमारे बच्चों को मैं अच्छा एजुकेशन और अच्छा एजुकेशन दे सकता अच्छी, लेकिन कुछ नहीं हो सकता मेरा। तो दोस्तों मैं ये बोलती हूँ कि मेरी बेटी को मैं बताई तो बहुत दिलासा दे रही थी, तो मैं उसकी वीडियो भी मैंने रिकॉर्ड कर लिया, तो वो भी मैं अपलोड करूँगी, यहीं पे अपलोड करूँगी। और मैं अपना रिजल्ट भी आपको बताऊँगी। 1 का तो रिजल्ट अभी मेरे पास नहीं है, जबलपुर में है। और मैं 2 का मैं आपको बताऊँगी। मैं वर्क 2 का मैं यहाँ लगा दूँगी। ज़्यादा बोल नहीं पा रही हूँ, सॉरी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बस मैं आपको यही बताने आई थी, क्योंकि मैं आप लोग मेरे प्यारे दोस्त हो, मेंबर्स हो, मेरे लाइफ मेरी फैमिली हो, इसलिए अपना दुख सुख सब मैं आपको बताती हूँ। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। ये देखिए दोस्तों, मेरी बेटी मुझे कैसे समझा रही है, लेकिन दोस्तों मैं इसकी वीडियो सॉरी वॉइस रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और मुझे हर प्रयास कर रही थी समझाने का, हर प्रयास कर रही थी। देखिए आप उसकी एक्टिविटी से ही समझ सकते हैं, काफ़ी मुझे मतलब मेरे चेहरे को देखकर उदास होकर वो काफ़ी समझा रही थी। और बोल रही थी आप परेशान नहीं हो, आपका ये नहीं, आप हार नहीं मानो, आपका होगा कुछ अच्छा होने वाला मम्मी। तो मैं क्या बोलूँ, मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई, आवाज़ रिकॉर्ड नहीं। कितने अच्छे समझा रही, कहते हैं ना मेरे बच्चे मेरा मान है, मेरा सम्मान है, बहुत ही दिलासा देते हैं। वो कभी भी मैं जब उदास होती हूँ, उन्होंने मेरे दोनों बच्चे बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा वो करते हैं। मेरी बेटी देखिए कैसे समझा रही है, आप लोग को आवाज़ सुनाई देती ना तो और भी अच्छा लगता। ठीक है दोस्तों, फिर